स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हमारा नाम राहुल कुमार झा है। सजवार पंचायत में सजवार गांव का वासी हैं हम। बेनीपुर प्रखंड दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, बिहार का। आगामी पंचायत चुनाव अब आने वाला है जी तो कई जगह चर्चा में आपका भी नाम आ रहा है, जी। तो क्या कारण बना जो आपने अपना नाम आगे रखा या लोगों ने कहा जब चुनाव लड़ा? देखिए सर, जहाँ तक रही पंचायत चुनाव की बात और हमारे पंचायत की बात, तो हमने इससे पहले भी जब हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उस समय हमने अपने मम्मी को पंचायत में पंचायत समिति के पद पर चुनाव लड़ाने का काम किया। एक बार नहीं, हमने दो दो बार प्रयास किया, लेकिन उस समय हमारी उम्र कम थी और हमारे विचारधारा को हमारे पंचायत वासी ने नहीं समझ पाया। फिर जाकर के हमने पक्ष नहीं और प्रत्यक्ष रूप से भी अपना सोच को आगे बढ़ाया, और जब हमें लगा कि अभी इस अवस्था में हम उस सोच को नहीं पूरा कर सकते हैं, तो हमने तरह तरह के अन्य प्रत्याशियों पर विश्वास जताया और उन पर भरोसा जता करके उन्हें समर्थन दिया। वर्तमान में आपके पंचायत की क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में जो हम देख रहे हैं, सबसे पहली बात है, जब 2001 में पंचायती चुनाव 22 वर्षों के बाद वापस लौटा था, तो उस समय नियमित आम सभा हुआ करती थी। लेकिन 2006 के बाद ऐसा क्या हुआ जो वो आम सभा जो है तो माननीय मुखिया जी सबके पॉकेट में चला गया और आम सभा होना बंद हो गया। आम सभा पेपर सभा बन गया। और इससे क्या हो गया, लोगों का, जनता का जो पंचायत सरकार से कनेक्टिविटी था वो कहीं ना कहीं दूर चले गई, और पंचायत जो है तो कॉन्टेक्ट विचारधारा में परिवर्तित होने लगा। उससे सर निश्चित है जो कुछ लोगों का भला हो रहा है, पंचायत का भला नहीं हो रहा है, जन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि नियमित आम सभा हो, आम सभा में लोगों की बात सुनी जाए, उसकी जो अधिकार आया है सरकार के द्वारा वो मिले, और हमारी सरकार की जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो हमारी पंचायत में सुचारू रूप से लागू हो। अभी तो आप किसी पद पे नहीं सर, अभी हम भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पे युवा मोर्चा दरभंगा पूर्वी में हैं। पंचायत के किसी कोई भी प्रतिनिधि आप नहीं सर, पंचायत का भी हम कोई प्रतिनिधि। पंचायत के लोग कहते हैं जो आपने अपने स्तर से कुछ कामों को किया है, तो वो हमारे दर्शकों को बता दें। जी, जैसे हमारे पंचायत में लगभग 20-25 वर्षों से एक तो बंदर का बहुत भारी झुंड का वास है यहाँ पर, जो लंबे समय से किसान उससे प्रभावित थे, और लगभग 10-15 वर्षों से नील गाय और वन सुगर जो है ये भी किसान को प्रभावित कर रहे हैं। अब सर स्थिति ये हो गई है कि हमारे पंचायत में लोग अब अपना मिट्टी बेचने लगे हैं, मिट्टी का व्यापार होने लगा है। अब बताइए सर, जहाँ किसान को खेती करने की आवश्यकता है वहाँ किसान खेतों को गड्ढे में तब्दील कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा। सर हम एक चीज़ देख रहे हैं, हमारा जो अपना जो सोच है, जो ऐसा मुखिया पंचायत में बने जो खुद का ठेकेदार ना हो, वो जनसेवक ही रहे। जो मुखिया जी सब पंचायत चुनाव से पहले रहते हैं, लोगों में वादा करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अक्सर उन मुद्दों को भूल जाते हैं। और कार्यकर्ता दिन रात उनके साथ मेहनत करके उनको जिताने का काम करते हैं, वो कार्यकर्ता सर कुछ चीज़ों में, कुछ पार्टी कहिए उसी में सिमट करके रह जाती है, उसे कुछ नहीं मिल पाता है। तो क्यों नहीं, हम चाहेंगे सर तो हमारा कार्यकर्ता को भी रोजगार मिलेगा और वार्ड काउंसलर को भी नियमित उनको अपना अधिकार मिलेगा। हम किसी से अलग होकर के काम करने के लिए नहीं आए हैं, हम सबों को साथ लेकर के काम करने के लिए आए हैं। सबका साथ सबका विकास ही मेरा फॉर्मूला रहेगा। आपके पंचायत की मतदाता अगर आपको चुन लेंगे तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे, जो इस पंचायत में आपको लगता है जो बदलाव होना ही चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले हमने जो सोचा है, हमने जनता से अभी तो लिखित रूप में सोशल मीडिया से वादा किया है,
और आने वाले समय में मैं ज़मीन पे भी सारा बात उनका जो हित का होगा वो रखूँगा। उसमें हमारा एक ही मुद्दा है कि 100 दिन का हमारा एक रोड मैप बनेगा। उस रोड मैप में जनता का जन समस्याओं को सुनना और उनको 100 दिन के अंदर में निपटाना ये पहली प्राथमिकता है। क्योंकि सर हमने पंचायत को रोड नाला और छठ घाट से ऊपर का विकास के लिए आया हूँ और हमें पंचायत में उच्च विकास को बढ़ाना है। पंचायत के कई लोगों ने कहा है, जो आप ये भी कहते हैं, अगर आपका काम अगर लोगों को पसंद नहीं पड़े तो आप अगले बार आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अगले एक बार बार क्या का सर, समय आप मांग रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, जहां हम खुद कह रहे हैं कि जो मुखिया बनेगा वो ठेकेदार नहीं बनेगा, कल हम मुखिया बनेंगे, अगर हम कहीं ठेकेदारी करेंगे तो जनता हमको छोड़ेगी क्या? जनता नहीं छोड़ेगी सर। जनता आज के डेट में बहुत चालाक है और जनता अपना हक समझता है। हक समझता है तब तो हमारे पंचायत में हर 5 साल में, इन 10 वर्षों से परिवर्तन हो रहा है। जनता अपना नेता खोज रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है सर। पर चेहरा बदल जाते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदलते। हम व्यवस्था बदलने के लिए निकले हैं सर, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत